नमस्कार दोस्तों, सक्सेस इंडियन एजुकेशन में मैं अमित साहू आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज 23 जुलाई है और मैं लाया हूं आज का करंट अफेयर। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, हाल ही में किस देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ है? हाल ही में किस देश में उपभोक्ता संरक्षण 2019 लागू हुआ है? तो इसका आंसर है डी। क्या है आंसर? डी, भारत। हमारे देश भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ है। इसकी उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है कि ग्राहकों के साथ होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए यह कानून लागू किया गया है। ग्राहकों के साथ होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए यह कानून लागू किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोमुरा ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? नोमुरा ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर है बी। आंसर क्या है? बी, 6.1%। कितनी? 6.1%। बात करें नोमुरा की तो नोमुरा जापान की एक फाइनेंशियल कंपनी है। नोमुरा जापान की एक फाइनेंशियल कंपनी है जिसकी स्थापना हुई थी 25 दिसंबर 1925 में। नोमुरा की स्थापना कब हुई थी? 25 दिसंबर 1925 में। और इसका हेडक्वार्टर है टोक्यो, जापान में। कहाँ है हेडक्वार्टर? टोक्यो, जापान में इसका हेडक्वार्टर है। और बात करते हैं इसके सीईओ की तो नोमुरा के सीईओ हैं कोजी नागई। कौन है? कोजी नागई नोमुरा के सीईओ हैं। और संस्थापक की बात करें टोकुशिची नोमुरा इसके संस्थापक हैं। टोकुशिची नोमुरा इसके संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर है ए। क्या है आंसर? ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि डेंगू बीमारी को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना। डेंगू बीमारी रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना। बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य राज्यपाल हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है सी। क्या है आंसर? सी, मिजोरम। क्या है आंसर? सी, मिजोरम। बात करें मिजोरम की तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। और इसके मुख्यमंत्री हैं जोरमथांगा। मुख्यमंत्री कौन है? जोरमथांगा। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरमथांगा। और राज्यपाल हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू की है? इसका आंसर है ए। क्या है आंसर? ए, हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू की है। बात करते हैं हरियाणा की, तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़। इसकी राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। एवं राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण। राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण। राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण। और बात करें योजना की, किसान मित्र योजना की, तो इसका उद्देश्य है कि किसान मित्र योजना का उद्देश्य है कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, किसानों को आत्मनिर्भर बनाना तथा पशुपालन, डेयरी, बागवानी, छोटे किसानों को प्रेरित करने के लिए शुरू की गई है। छोटे किसानों को प्रेरित करने के लिए शुरू की गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में SAP के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन नियुक्त हुए हैं? हाल ही में भारत में SAP के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर है ए, कलमीत बावा। कौन है? कलमीत बावा। बात करें SAP की, तो यह एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। यह एक SAP सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग। सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1972 में। कब हुई थी स्थापना? 1 अप्रैल 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर की बात करें तो SAP का हेडक्वार्टर है वुरित्तेमबर्ग, जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरणों की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरणों को खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है सी। क्या है आंसर? सी, BEML। क्या है आंसर? सी, BEML। बात करें BEML की, तो इसका फुल फॉर्म होता है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। क्या होता है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई थी 1964 में। कब हुई थी BEML की स्थापना? 1964 में। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में गोधन न्याय योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य में गोधन न्याय योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है ए। क्या है आंसर? ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में गोधन न्याय योजना शुरू की गई है। और बात करें गोधन न्याय योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि इस योजना के अंतर्गत पशुपालकों से गोबर खरीद करके उससे जैविक खाद तैयार करना। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। एवं राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, करूर वैश्य बैंक के नए MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं? करूर वैश्य बैंक के नए MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर है रमेश बाबू। इसका आंसर है बी, रमेश बाबू करूर वैश्य बैंक के नए MD एंड CEO नियुक्त हुए हैं।
बात करें करूर वैश्य बैंक की, बात करते हैं करूर वैश्य बैंक की। इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। कब हुई थी? 1916 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? करूर में। करूर में इसका हेडक्वार्टर है। करूर तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है। और अध्यक्ष हैं NS श्रीनाथ। अध्यक्ष कौन है? NS श्रीनाथ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है सूरज कदे मरदा नहीं नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है, इसके लेखक कौन है? क्वेश्चन है सूरज कदे मरदा नहीं नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है, इसके लेखक कौन है? तो इसका आंसर है बलदेव सिंह। आंसर ए है बलदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में CBI ने डाटा एक्सचेंज के लिए किसके साथ समझौता किया है? हाल ही में CBI ने डाटा एक्सचेंज के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है डी। क्या है आंसर? डी, CBDT। CBDT के साथ CBIC ने समझौता किया है। CBIC ने CBDT के साथ समझौता किया है। आइए बात करें CBIC की। तो CBIC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। इसकी स्थापना CBIC की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1964 में। 1 जनवरी 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और अध्यक्ष हैं इसके M अजीत कुमार। अध्यक्ष कौन है? M अजीत कुमार। और बात करते हैं CBDT की। CBDT की बात करें तो CBDT का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और CBDT का मुख्यालय है नई दिल्ली में, जिसके अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन, जिसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगी, जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।